Hello everyone and welcome to another lecture of this Google Ads course. So यार लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कस्टम सेगमेंट्स कवर किए थे। अगर मैं आपको यहाँ पर कस्टम सेगमेंट्स दिखाऊं तो हमने कुछ कस्टम सेगमेंट्स क्रिएट किए, यानी कि हमने कुछ ऑडियंस के सेट्स या आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ यूजर्स हमने यहाँ पर क्रिएट किए इस कस्टम सेगमेंट के अंदर। नाउ गाइस हम दूसरे तरीके का एक सेगमेंट क्रिएट करेंगे आज, एंड दैट इज योर डेटा सेगमेंट। सो योर डेटा सेगमेंट थोड़ा अलग है कस्टम सेगमेंट से, बिकॉज यहाँ पर हम रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो सेगमेंट भी हम क्रिएट करते हैं वो रीमार्केटिंग लिस्ट्स होती हैं बेसिकली। सो अभी आपको शायद इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट हम लोग इसे डिटेल में एक बार थ्योरेटिकली इसको समझेंगे, एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग योर डेटा सेगमेंट। सो यार योर डेटा सेगमेंट वाले टैब को करने से पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से सीख लेते हैं, दैट इज़ द रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो वंस हमको पता लग गया कि रीमार्केटिंग क्या होती है और रीमार्केटिंग लिस्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, देन वी कैन ईजिली कम टू दिस सेक्शन, दिस योर डेटा सेगमेंट, और हम यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स और क्रिएट कर सकते हैं। सो यार रीमार्केटिंग का बेसिकली मतलब हो गया कि जब आप ऐसी ऑडियंस को फिर से अप्रोच करते हो जो कि ऑलरेडी हमारे ब्रांड के साथ एंगेज्ड है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है और उस बिजनेस वेबसाइट पे लास्ट मंथ पे अगर कोई ऑडियंस विजिट करती है, सपोज आप ऐसा सोच सकते हो कि लास्ट मंथ में जितने लोगों ने उस वेबसाइट पे विजिट किया, अगर हम किसी तरीके से उस सारी ऑडियंस का एक ग्रुप क्रिएट कर पाए, सो वो ग्रुप हमारा हो जाएगा रीमार्केटिंग लिस्ट। उसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे रीमार्केटिंग लिस्ट वन। सो सपोज, सो यार हमारी एक बिजनेस वेबसाइट है और इस बिजनेस वेबसाइट पे लास्ट मंथ में जितने भी यूजर्स ने यहाँ पर विजिट किया होगा, उनका सबका अगर हम एक सेगमेंट क्रिएट कर पाए या उसको एक ग्रुप में उन सारे यूजर्स को ला पाए, सो दैट विल बी कॉल्ड अ रीमार्केटिंग लिस्ट। सो ये रीमार्केटिंग लिस्ट इसलिए होती है बिकॉज ये किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि इस केस में वेबसाइट विजिट कर चुके हैं वो हमारे ब्रांड के साथ, और किसी ना किसी तरीके से हमारी ब्रांड के साथ एंगेज कर चुके हैं। सो अगर हम ऐसे ऑडियंस का अगर हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड अ रीमार्केटिंग लिस्ट, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम रीमार्केटिंग बोलेंगे। आप इसको कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हो, यानी कि इसको, इस एग्जांपल को अगर आप किसी और तरीके से यूज़ करना चाहो रीमार्केटिंग के, सो सपोज अगर कोई ऑडियंस है जिन्होंने हमारे ऐप डाउनलोड कर रखा है, हमारी बिजनेस वेबसाइट है और हमारा एक ऐप भी है। सो ये जो ऐप डाउनलोड किया उन लोगों ने, अगर हम उनका किसी तरीके से एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड रीमार्केटिंग। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है, जैसे कि आपके पास अगर एक्सेल शीट प्रिपेयर्ड है ऐसे कस्टमर्स की जिनका आपके पास नेम, ईमेल या फ़ोन नंबर है, और अगर आप इनकी एक लिस्ट क्रिएट कर पाओ, सो दैट विल बी कॉल्ड अ रीमार्केटिंग लिस्ट अगेन। सो इसको हम RL3 बोल सकते हैं। वैसे ही अगर आप लोगों ने गूगल एनालिटिक्स एक्सेस किया है और वहाँ पर जो ऑडियंस आपकी कलेक्ट हुई है, अगर आप वहाँ से कोई ऑडियंस का ग्रुप क्रिएट करते हो, सो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ रीमार्केटिंग लिस्ट, बिकॉज समहाउ उन्होंने आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन के साथ एंगेज किया है। इसी तरीके से जो यूट्यूब चैनल पे, अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट का कोई यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल पे किसी ने विजिट किया, सो उस ऑडियंस का अगर हम एक लिस्ट तैयार करें या उस उन सारे यूजर्स का एक लिस्ट तैयार करें, दैट विल बी कॉल्ड अ रीमार्केटिंग लिस्ट। सो रीमार्केटिंग इज बेसिकली जब हम ऐसी ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे ब्रांड के साथ किसी ना किसी तरीके से एंगेज कर चुके हैं। अब ये सिर्फ डिजिटल तक ही सीमित नहीं है। अगर आप सोचो कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और उस इवेंट में जितनी ऑडियंस थी, आपने उनकी डिटेल्स कलेक्ट की और आपने उन डिटेल्स को कलेक्ट करने के बाद उनको दोबारा से एक अलग इवेंट में अप्रोच किया,
सो वो भी एक रीमार्केटिंग हो गया। अब ये जो सारी लिस्ट हमने प्रिपेयर की हैं, दैट इज़ RL1, जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट की, जिस भी ऑडियंस ने, या जो हमारी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, दैट इज़ RL2, या फिर हमारे पास कोई कस्टमर लिस्ट है ऑलरेडी, उनकी लिस्ट हमने प्रिपेयर कर ली, यूट्यूब यूज़र्स की हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली, या गूगल एनालिटिक्स पे जो ऑडियंस है किसी तरीके से हमने उसकी लिस्ट क्रिएट कर ली। सो ये सारी रीमार्केटिंग लिस्ट्स हैं। सो यार इन्हीं सारे रीमार्केटिंग लिस्ट्स को अगर हम अपनी कैंपेन में यूज़ करते हैं, लाइक दिस RL1, RL2, RL3, सो समहाउ अगर इन रीमार्केटिंग लिस्ट्स को हम अपनी कैंपेन में यूज़ करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड रीटारगेटिंग, राइट। और ये जो अभी हमने लिस्ट्स क्रिएट किए हैं, या फिर आप बोलो कि अभी हमने थ्योरेटिकली इन लिस्ट्स को क्रिएट किया है, जैसे RL1, RL2, सो यही हमारे सेगमेंट्स में आते हैं। और यही जो सेगमेंट्स हैं, जो रीमार्केटिंग सेगमेंट्स हैं, वही हम क्रिएट करने वाले हैं अपने योर डेटा सेगमेंट के अंदर। सो एक बार मैं आपको गूगल एड्स पे दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ इस ऑडियंस मैनेजर पे आप ये टैब देख रहे हो, योर डेटा सेगमेंट। सो ये जो रीमार्केटिंग लिस्ट्स की अभी हमने बात की है, और जो रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट की हमने बात की है, सो हम ये सारी रीमार्केटिंग लिस्ट हम लोग यहीं इसी सेक्शन में क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोग वेबसाइट विजिटर्स का एक सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम ऐप यूजर्स का, द पीपल हु हैव डाउनलोडेड योर मोबाइल ऐप, सो इनका एक सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही हम यूट्यूब यूजर्स का एक सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी यूट्यूब चैनल पे इंटरेक्ट किया है। उसके अलावा कस्टमर लिस्ट हम लोग अपने से भी कुछ एक्सेल शीट्स अपलोड कर सकते हैं, जो कस्टमर डिटेल्स होंगी जिनके अंदर, जिस एक्सेल शीट के अंदर, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। आप यहाँ पर देखो तो हमने इसकी लिस्ट के बारे में ऑलरेडी बात किया है। सो कस्टमर लिस्ट इज़ बेसिकली जहाँ पर नेम, ईमेल, फ़ोन, ये सारी डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल शीट पे होंगी, और उस एक्सेल शीट से हम लोग एक सेगमेंट क्रिएट करेंगे। सिमिलरली हम लोग गूगल एनालिटिक्स की ऑडियंस हम लोग उठा सकते हैं, जो गूगल एनालिटिक्स पे अवेलेबल है। और गूगल एनालिटिक्स पे भी वही ऑडियंस अवेलेबल होती है जो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जिसने एंगेज किया होता है। सो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास योर डेटा सेगमेंट में, जिनसे कि हम रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये रीमार्केटिंग लिस्ट या फिर ये सेगमेंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ये सेगमेंट्स क्रिएट करने के बाद हम लोग ये ऑडियंस इससे प्रिपेयर करेंगे। और ये जो ऑडियंस है, ये हम अपने अगर हम कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं, सो उन कैंपेन्स में हम लोग यूज़ करेंगे। सो इवेंचुअली ये जितने भी सेगमेंट्स या ऑडियंस अभी हम क्रिएट करेंगे, वो हम क्रिएट कर रहे हैं कैंपेन्स के लिए। सो फिलहाल इस लेक्चर में हमने बात की रीमार्केटिंग लिस्ट्स की, और अब हम क्रिएट करेंगे टूल पे इन रीमार्केटिंग लिस्ट्स को। जो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकली बात की है, अब हम टूल पे क्रिएट करेंगे। सो लेट्स जस्ट क्रिएट